नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। हिमाचल में आपदा काल। जी हां, नूरपुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बीते 2 दिनों से भारी वर्षा होने के कारण पोंग बांध का जलस्तर लगभग 1400 फुट के आसपास पहुंच चुका है, जिससे हिमाचल के साथ साथ पंजाब के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए NDRF, वायुसेना और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। तो सेना लोगों को हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। इसके अलावा बोट के माध्यम से भी निकाले जा रहे हैं लोग और बडुखर के राहत शिविरों में उनको पहुंचाया जा रहा है, जहां प्रशासन की तरफ से इनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी तक 50 लोगों को रेस्क्यू कर फतेहपुर शिविर पहुंचाया जा चुका है। तो ठीक इसी तरह से ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। तो NDRF और वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपदा काल है, ये आफत काल है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा संकट जनजीवन पर है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, सड़कें टूट चुकी है, नेशनल हाईवे बाधित हो चुके हैं, लोगों के सामने जीवन यापन का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लेकिन सरकार, तमाम एजेंसियां, NDRF की टीम, वायुसेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है, जिसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। रविवार से ही हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। शिक्षा विभाग ने यह फैसला बारिश के बाद जगह जगह पर हो रही लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए लिया है। तो हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इस समय आपदा का दौर चल रहा है। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार से ही बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में से हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। तो हालात को देखते हुए चाहे बात SDRF की हो या फिर NDRF की हो, टीमें लगातार अलर्ट पर हैं। और इसी बीच मंगलवार की देर शाम मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि हिमाचल प्रदेश में और बारिश की संभावना है। तो फिलहाल आप ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बद्दी की, दूसरी तस्वीर बिलासपुर की, तीसरी तस्वीर ज्वाली की, चौथी तस्वीर नूरपुर की। तो कमोवेश एक ही तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी कठिनाई आम जनजीवन के लिए है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं, विवश हो गए हैं कि आखिर अब आगे जीवन यापन कैसे होगा, मदद कौन करेगा। हालांकि आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार इस संकट काल में, इस आपदा काल में, इस आफत काल में लगातार लोगों के साथ है। न केवल केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की जा रही है, बल्कि जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जुटी हुई हैं। तो हिमाचल में आपदा काल की तस्वीरें और तमाम जानकारियों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि सोमवार को शिमला के समर हिल एरिया में लैंडस्लाइड की घटना के बाद प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां अब तक रेस्क्यू टीमें 3 शवों को मलबे से बाहर निकाल चुकी हैं। तो लैंडस्लाइड के बाद NDRF के साथ साथ सेना की टीमों ने भी अपना मोर्चा संभाला हुआ है। तस्वीर आप देखिए। वहीं घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान हुआ है और इसी बीच विधायक राजेश धर्माणी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है, आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ऐसे लोगों की जल्द मदद के लिए योजना बनाई गई है, जिससे उन्हें जल्द से जल्द घर मिल सके। इसके साथ ही लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी तैनात किया गया है। दिख रहा है पिंक जैसा और पता चला वो नीचे दिख रहा है। वो नीचे जो टिनर पर
तो हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और इस बीच शिमला के कृष्णानगर में भी लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। यहां देखते ही देखते कई घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। घटना शिमला के कृष्णानगर विष्णु मंदिर क्षेत्र की है, जहां लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन ये तबाही की तस्वीरें कहीं ना कहीं भीतर से हर एक व्यक्ति को झकझोर सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है कि कैसे लगातार हो रही बारिश के बाद ये पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा खिसक रहा है और जिंदगियां सिसकियां भर रही हैं। तो शिमला में लैंडस्लाइड की भयानक ये तस्वीर जो देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते आगे। नूरपुर में बारिश के बाद बाढ़ के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और इसी बीच पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। उन्होंने बाढ़ के लिए यहां होने वाले अवैध खनन को बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए यहां केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कई बार अवैध खनन की जानकारी और शिकायत मिलने के बावजूद भी ठोस कार्रवाई न होने की वजह से अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बाढ़ की वजह से हालात गंभीर होते जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे और विधानसभा का सत्र भी बुलाया जाएगा। सर्वदलीय बैठक बुलाने में कोई परहेज नहीं है। हम तो कह रहे हैं, मैं तो नड्डा जी से भी मिलकर आया हूँ और जो विधानसभा सत्र है वो होना निश्चित है। जब विधानसभा सत्र होता तो सभी प्रशासन के अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर्स सभी विधानसभा की कार्रवाई में लग जाते हैं। पुलिस के अधिकारी भी सभी कार्रवाई में लग जाते हैं। कौन सा विधानसभा विपक्ष का नेता उसको तैयार रहना पड़ता, कौन सा सवाल पूछेगा, कौन सी चर्चा लड़ाएगी। और इस प्रकार जब पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस का अमला इन विधानसभा सत्र में लग जाएगा तो जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं जिनको राहत पहुँचाने का कार्य है वो कौन